अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सिकंदर जो रुबाब से बहुत मोहब्बत करता था, मगर फरूख और रुबाब की हकीकत जानने के बाद सिकंदर टूट-फूट का शिकार हो गया है, क्योंकि इसको रुबाब पे जो मान था और जिसका इसने बार-बार रुबाब के सामने इजहार भी किया था कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। सिकंदर का ये मान, ये भरोसा टूट कर किरची-किरची हो गया फरूख की वजह से। अब सिकंदर बहुत उलझा-उलझा और परेशान सा रहने लगा है, क्योंकि उसे रुबाब से अब भी मोहब्बत होती है, मगर मान और दिल टूटने की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसीलिए वो खामोश रहने लगा है। और सिकंदर की इस खामोशी और उदासी की वजह से रुबाब भी घबराकर अपने वालिदैन के घर रहने के लिए चली जाती है। और सिकंदर की उदासी और खामोशी रुबाब और सबीन के बाद अब सिकंदर के वालिदैन भी महसूस करने लगे हैं, और बार बार पूछने पर भी सिकंदर इनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। मगर जब से रुबाब की माँ बनने की खबर सिकंदर और उसके घर वालों को मालूम होती है तो सब बहुत खुश होते हैं। सिकंदर भी खुश तो बहुत होता है, मगर रुबाब से बात करने और इससे मिलने या उसे वापस लेकर आने को तैयार नहीं होगा। तो सबीन उसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि रुबाब भी तुमसे मोहब्बत करने लगी है। तो सिकंदर बेरुखी से, बेजारी से कहेगा, मुझे भीख में मिलने वाली मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे तो वैसे ही मोहब्बत चाहिए थी जैसी मैं इससे करता था, मगर उसे मुझसे वैसी मोहब्बत ही नहीं, क्योंकि वो तो फरूख से मोहब्बत करती है और मेरी नाक के नीचे फरूख के साथ अफेयर चलाती रही है। सिकंदर तो अपनी बात खत्म करके अंदर चला जाता है, मगर सबीन को उदास और परेशान कर देता है। सिकंदर के बाजू पे फरूख से लड़ाई की वजह से जो चोट लगी थी, अब वो चोट जख्म बनकर सिकंदर को बहुत तकलीफ देगी। तो सिकंदर हॉस्पिटल जाएगा और वहाँ इसकी मुलाकात सबा और इसकी माँ से होगी। तो वो सिकंदर को बताएंगी कि सबा के वालिद को हार्ट अटैक हो गया है। सिकंदर इनको बहुत तसल्ली देगा, और जब नर्स सबा को कोई इंजेक्शन लाने को कहेगी तो सिकंदर सबा को लेकर इंजेक्शन लेने जाएगा। और इत्तेफाक से उसी वक्त रुबाब भी डॉक्टर को चेकअप करवा कर वापस आ रही होगी, और जब सबा को सिकंदर के साथ देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो भी तो सिकंदर से सच्ची मोहब्बत करने लगी है। उसे सिकंदर और सबा को एक साथ देखकर ये गुमान होगा कि शायद सिकंदर अब भी सबा से मोहब्बत करता है। और जब फरिया और समी साहब रुबाब को लेने आएंगे तो रुबाब इनके साथ जाने से साफ इनकार कर देगी और कह देगी कि मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाते निभाते थक चुकी हूँ, अब मैं मजीद जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकती, इसलिए मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। सब लोग रुबाब की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। शौकत साहब को तो समी और फरिया के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी और रुबाब को चुप करवाने की कोशिश भी करेंगे, मगर रुबाब चुप नहीं होगी, बल्कि उल्टा अपने बाप से कहेगी कि ये सच है और सच जानना सबके लिए जरूरी है। समीर साहब और फरिया तो ये सच्चाई जान के सख्ते में आ जाएंगे और वहाँ से उठकर चले जाएंगे। रुबाब भी अपने कमरे में जाकर अपने इस फैसले पे बहुत रोएगी, मगर चूंकि अब रुबाब भी सिकंदर से मोहब्बत करने लगी है और सिकंदर अपनी बहन अलीना से बहुत मोहब्बत करता है, और रुबाब ये भी जानती है कि इस तरह घर छोड़ने की वजह से अब इसकी माँ शाइस्ता बेगम अलीना की जिंदगी खराब करने की कोशिश करेगी और इसको इसके वालिदैन के घर भिजवाएगी। इसलिए वो सिकंदर और अलीना की जिंदगियों को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगी और अपने आप को मुजरिम बना देगी सबकी नजरों में। और दूसरी तरफ समीर साहब और फरिया के जाने के बाद शौकत साहब शाइस्ता बेगम पे नाराज होंगे कि आखिर रुबाब को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसे बातें करके अपना घर बर्बाद कर रही है। इसका घर आबाद रखने के लिए मैंने कितने जतन किए हैं, मगर इसने आज ये बातें करके मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो शाइस्ता बेगम एकदम से शौकत साहब की तोपों का रुख सिकंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगी और कहेगी जरूर सिकंदर ने इसको कुछ कहा है जिसकी वजह से रुबाब ऐसी बातें कर रही है, वरना रुबाब ने तो अब जिंदगी में एडजस्टमेंट शुरू कर दी थी। शाइस्ता बेगम की बातें सुनकर शौकत साहब को भी गुस्सा आ जाएगा और वो शाइस्ता बेगम को डांटते हुए कहेंगे कि दूसरों पे इल्जाम तराशी करके तुम अपनी बेटी के ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो, ये सब तुम्हारा कसूर है। तुमने अगर बेटी की अच्छी तरबियत की होती तो वो आज इस तरह हमें सबके सामने शर्मिंदा ना करती। शाइस्ता बेगम अपनी तरबियत पे उंगली उठते देखकर तड़प जाएंगी और शौकत साहब पे चिल्लाएंगी कि रुबाब सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी बेटी है, अगर मेरी तरबियत खराब है तो आपकी तरबियत कहाँ है, आप कर लेते अपनी बेटी की अच्छी तरबियत। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर और रुबाब के इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? क्या सिकंदर अपने होने वाले बच्चे की खातिर रुबाब को माफ कर देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।